सारे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान भर में फैले हुए हंसी से प्यार करने वाले, कविता से प्यार करने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त तारक मेहता। चलिए एक बार हम सब मिल के कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जमाना ऐसा आ गया है साहब जहां मन से ज्यादा धन और पैसा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं, आप जानते हैं कि मुझे पैसा बचाने के तमाम गुर आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं। और आते इस तरह से हैं कि जैसे एक बार मैं आगरा गया तो मैंने एक ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। नहीं, मैंने कहा चलने का क्या लेगा? बोले 100 रुपए। मैंने कहा 50 में ले जा। बोले 50 में कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे। तो जिंदगी में पैसा बचाना बड़ी काम की चीज है साहब, क्योंकि पैसा हर मोड़ पे आपके काम आता है। लेकिन इस मोड़ पे मुझे पैसा याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आ रहा है वो जो यहां मेरे साथ होता है, मतलब कि होती है मेरी को होस्ट, मेरी साथी। नमस्कार, मैं हूं आपकी अंजलि तारक मेहता। नाम बता दिया था मैंने। पर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। आज आती? चलिए पूछिए। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान जी आपसे कुछ मांगने के लिए कहते, पर एक ही चीज मांग सकते हैं, वो भी कंडीशन होती, तो आप क्या मांगते? मैं भगवान से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक मांगता जो बिल्कुल ब्लैंक होता, मैं जब चाहूं भर सकता था। धत तेरी की। मैं होती तो मैं दिमाग मांगती। हाँ नहीं, आदमी वही चीज मांगता है ना जो उसके पास न हो। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ मेरी इंसल्ट करने के पैसे मिलते हैं? अरे नहीं, इंसल्ट करने के पैसे नहीं मिलते, वो तो मैं यूं ही कर लेता हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ मुझे किसी और काम के लिए पैसे मिलते हैं। और पैसा जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, लेकिन कविता को, कवियों को क्या कभी कोई धन से खरीद सका है? लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि वो यहाँ आए हैं और सारे देश को सुनाएंगे अपनी कविताएं, और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप घर में बैठ के लगाएंगे ठहाके, बजाएंगे ताली और कहेंगे कि भाई वाह क्या बात है। जो सबसे पहले हम बैठे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से आते हैं, शरीफ भारती एक बड़े कमाल के शायर हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके जूतों की दुकान है। हाँ। अब इनसे ये पूछा जाए कि इतने जूते इकट्ठे कहाँ से हुए? शरीफ, मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में जाना शुरू हुआ तो पब्लिक वाले एक मारते थे। हाँ। तो कहीं किसी से इकट्ठा करके पूरी शॉप खोल दी मैंने तो साहब मुझे तो डबल फायदा हुआ। कवि सम्मेलन का पेमेंट मिलता है, जूतों की दुकान भी चल रही है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शरीफ भारती। आज तो देश भर के इकट्ठे करेंगे क्योंकि पूरा देश देख रहा है। बस वही फर्क है सर, इनके पास कोई नहीं है जूता अपना, ये कपड़े ही मांग के पहन के आए आज। जब दूसरे की मिल रही है तो खुद की क्यों इस्तेमाल की जाए? तो ये हमारे रास बिहारी गौड़ हैं जो अजमेर से आए हैं, जो दूसरों के कपड़े पहन के आए, ऐसा शरीफ कह रहे हैं। सुरेंद्र सुकुमार जी, असल में आपका नाम सुरेंद्र सुकुमारी होना चाहिए। हाँ, कोई एक मात्रा का फर्क है, केवल लगा दो कहीं भी। लेकिन जो कोई नाम है सुरेंद्र सुकुमार, अब बच्चे हैं ना जो आजकल क्या करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। प्रिंसिपल को बोलेंगे प्रिंसी, तो सुरेंद्र सुकुमार जी एक बार किसी के घर गए, घंटी बजाई तो बच्चे ने अंदर जाके कहा पापा सुसु अंकल आए हैं। आज हमारे 3 मित्र हमारे साथ ऐसे हैं जो हास्य और व्यंग पे अपनी अनूठी पकड़ रखते हैं। तो सारे मुल्क को एक बार क्या मेरे साथ नहीं कहना चाहिए वाह वाह क्या बात है? तो बोलती क्या हो तुम कि सबसे पहले किसे बुलाया जाए? भारती जी को। हाय 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 हाय, इस मोहब्बत से कहा है भारती जी कि अब भारती जी वहां से तो क्या उठेंगे, दुनिया से ही उठ जाएंगे। बताइए शरीफ भारती जी। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। आपको डबल आदाब कि आपने मुझे उठाया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ईश्वर आपको उठाए। बात पैसों की है साहब। कल मेरे पास एक फकीर आ गया। अच्छा। मैंने उसे छूटते ही डायरेक्ट 20 का नोट थमा दिया। ओहो। वो बड़ा खुश हुआ, उसने आके फैला दी। बोले भाई साहब कुछ कम कर लो। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले कुछ कम कर लो साहब, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले मैं भी 20 ही देता था। तो सर मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ कि इरशाद। पिलपिले हो गए पर सिलसिला नहीं छोड़ा। अच्छा। जलील होते रहे मोर्चा नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे। के कुत्ते छोड़ दिए तेरे बाप ने मुझ पर,
तेरी गली में मगर घूमना नहीं छोड़। ये महिलाएं और लड़कियां पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, मेरे शेर में सुन लें और क्या क्या निकलता है कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे। अच्छा। अब महबूबा की जुल्फों में हाथ फेर रहे हैं, देखिए कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। गंजी निकली। बशीर बद्र साहब का एक बहुत मशहूर शेर है जी कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी जी और जी। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर बिस्तर नहीं देखा। तो ये शेर दरअसल पहले मैंने इससे पहले लिखा था। अच्छा। और बशीर साहब ने मेरे चुरा के अपना ये लिखा ठीक ठाक वाला। मेरा शेर क्या था ओरिजिनल, देखो मेरा क्या था। सुनाइए। कि मैं जब से खड़ा हूं मेरी कम्मों पे नजर है। अच्छा। हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। और मारा है लात घूंसों से मुझको कुछ इस तरह, तुमने मेरा सुखड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा। वाह क्या बात है, वाह। विधानसभाओं में आजकल क्या होता है आप जानते हैं, माइक चलते हैं, जूते चलते हैं, लात चलती है। तो एक सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी प्रदेश की विधानसभा का वो हो सकता है। तो विधानसभा के अंदर कैमरे लगे थे, महाभारत का चल रहा था सीन। एक विधायक को गिराकर मार रहे थे 3-3। नीचे गिरा विधायक बोला, अबे तुम तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, देखो यार सीने पे चलकर मारने की नहीं हो रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इससे पहले मुझे टेंशन हो, तुम तीनों मेरे सीने पे से हट जाओ। एक विधायक कोने में खड़ा हुआ रो रहा था, दूसरा उससे बोला भाई साहब बाहर तो आओ। वो रोते रोते बोला पहले उस मोटे वाले विधायक से मेरी धोती दिलवाओ। पहली बार जीत कर आया विधायक बोला भाई साहब ये राजनीति का काम बड़ा टुच्चा है, विधायक बनकर पिटने से तो बस में कंघी और सुरमा बेचना अच्छा है। बहुत अच्छे। एक विधायक तो बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, अपने आंसुओं से कई विधायकों के कपड़े भिगो रहा था। बोले भाई साहब हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई, एक आंख पिछली विधानसभा के झगड़े में फूट गई थी, एक इस बार फूट गई। अब क्या करूं, ज्यादा राजनीति के बारे में बोलकर हर काम कर रहा हूं टटोल टटोल कर। वाह वाह वाह। सारा देश इस सीरियल को देख रहा था, विदेशी मीडिया भी हंस हंस कर आंखें सेक रहा था। आदमियत खो गई थी, इंसानियत मर रही थी, लेकिन आज की घटिया राजनीति अपना काम कर रही थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया शरीफ भारती, तुमने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया और भारतीय राजनीति पे, भ्रष्ट राजनीति पे कड़ा प्रहार किया। तब मुझे भोपाल के एक शायर हैं दिलजीत सिंह रील साहब, उनका सिर्फ एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि एक नेता कहीं खो गया है, यार कहीं आदमी तो नहीं हो गया। इस देश की राजनीति की हकीकत को आपने जिस तरह से बयान किया उसके लिए मैं यही कह सकता हूं, वाह वाह क्या बात है। भाई शरीफ भारती, अब किसे बुलाया जाए, तो अब मैं सोचता हूं कि वो दूसरी मूछ जो इस कोने में, कभी कभी जब तुम टेढ़े होके बैठ जाते हो, एक बार बैठो बैठो, ये ऐसे बैठ जाते हो, तब हमारे एक मित्र हैं वो अभी हमें बता के गए, ऐसा लगता है जैसे दिवाली के समय आप बोतल में रॉकेट रखो तो कैसा टेढ़ा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये रॉकेट वहां टेढ़ा ना हो, ये यहाँ आए और ऐसा छूटे कि लोग आपके लिए कहें वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, प्रणाम। आज की थीम है पैसा। ये शरीफ भारती बता रहा था, इसको पैसे का ख्वाब आ गया कि यार जब वाहवा से नौता आया तो इसके पास बात आई, बोला क्या लेगा, बोला 25,000, बोला नहीं 20 देंगे, बोला नहीं 25, बोला 20। इतनी देर में इसकी पत्नी ने जगा दिया, बोला अच्छा 20 ही दे। आदमी ख्वाब भी टूटने नहीं देता। भाई बहुत बढ़िया। बात को मैं अपनी तरीके से, क्योंकि सब नोटों की चमक है और मल्टीप्लेक्स मॉल कल्चर है, आप कहीं भी जाइए, समय बदल गया जी। खाने की चीज पिज्जा, पीने की चीज खाजा। क्या बात है, बहुत अच्छे। बासी आइटम ताजा। हाँ। काउमीन, चाउमीन, डॉग, हॉट डॉग। जानवरों के नाम खाने के समान। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देसी चीजों के अंग्रेजी टिप्स हैं, भुट्टा पॉपकॉर्न, आलू फिंगर चिप्स हैं। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है, पानी महंगा प्यास सस्ती है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नून तेल लकड़ी की बात कौन करेगा ऐसे में,
जब एक खूबसूरत लड़की LCD स्क्रीन पर रोज आकर कहती है हमसे बात करो सिर्फ 50 पैसे में। कोई बेच रहा है कार, वो भी उधार। क्या बात है। मैंने तो एक बैंक वाले आदमी से पूछा, कार बेचते हो खरीदते हो क्या तरीका है? बोला बैंक लोन दे देता है। बैंक वाले से मैंने कहा मान ले कोई लोन नहीं चुकाए तो क्या करते हो? बोला कार उठा लाते हैं। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो? बहुत अच्छे। और बैंक वाले ने जो जवाब दिया, बोला बड़े शाणे हो, जो समझ रहे हो बात वो नहीं है। कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं, और शादी का नहीं चुकाता तो हम उसकी पत्नी नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। अच्छा, इन बच्चों में ये जो प्रेम वगैरह करते हैं, इनमें तो SMS इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। जब से SMS का चलन चल गया, प्रेम पत्रों का मजमून बदल गया। वाह। कोई नहीं लिखता 8 पेज, एक लाइन का मैसेज, चलती है क्या 9 से 12। लड़की का रिप्लाई, तो टिकट खरीद में आई। शादी के बाद तो खेल और भी तगड़ा होता है। SMS पर प्यार, SMS पर झगड़ा होता है। वाह। बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरी पिछले दिनों बोलचाल बंद थी पत्नी से, मैंने उसको मैसेज किया 4 बजे उठा देना, मेरी 6 बजे की फ्लाइट है। सुबह उठा, मेरे को उठाया नहीं, फ्लाइट निकल गई, कार्यक्रम। मोबाइल उठाया, इनबॉक्स चेक किया, उसमें लिखा था 4 बज गए उठ जाओ। बहुत अच्छे। SMS पर प्यार, SMS पर झगड़ा होता है। झगड़े और प्यार में जबरदस्त द्वंद है, गालियां बक रहे हैं, बातचीत बंद है। लड़ाई का ये तरीका बड़ा इजी रहता है, इसलिए पति पत्नी के बीच नेटवर्क हमेशा बिजी रहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। बिजी नेटवर्क गजब ढा रहा है। बेटा बाप को गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़ा रहा है। वाह 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 वाह। मोबाइल से कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे कवरेज एरिया से बाहर हो रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम उनमें संस्कारों के सिग्नल सर्च कर रहे हैं। आहा। वो जिंदगी का प्रीपेड खर्च कर रहे हैं। संचार क्रांति के झूले में झूल रहे हैं। प्यार, रिश्ते, अपनापन, हर एहसास भूल रहे हैं। वाह वाह वाह, हर बहुत एहसास अच्छे, भूल रहे हैं। बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है। एहसास भूल रहे हैं, हर एहसास भूल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया रास बिहारी, आपने अपनी छोटी छोटी बातों से समाज में जो ये विसंगतियां हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया। पैसे की आप बात कर रहे थे, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उससे हम सुविधाएं खरीद रहे हैं या खुशियां खरीद रहे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात तुमने सुनाई रास बिहारी, बहुत बढ़िया बात। तो जिंदगी में पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, पैसे के बिना तो कोई काम होता नहीं। कितने पैसे लेती हैं आप ये शो करने के लिए? हाँ, क्या कहूँ सर, बस आपसे 1 रुपया ज्यादा। यानी कि खाली 1 रुपए में शो कर रही हैं? यानी आप फ्री में शो कर रहे हैं? हाँ, मैं शो करने का कोई पैसा लेता ही नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ खड़े रहने के पैसे ले रहा हूँ। चलिए, एनीवेज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ खड़े रहने में लोग गर्व का अनुभव करते हैं। जैसे आप मेरे साथ। जी जी, मैं तो बिल्कुल गर्व का अनुभव करता हूँ कि कितना पेशेंस है मुझ में कि आपके साथ खड़ा रहने के बाद भी मुस्कुराता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ खड़े रहने से आप गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ खास काम किए होते हैं। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही मेहमान मित्र हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध शायर हैं, लेकिन उसके अलावा वो प्रसिद्ध है अपने उन गीतों से जिन्होंने भारतीय फिल्मों में बड़ी धूम मचाई। लगभग 60-70 फिल्मों में उन्हें गीत लिखे उन्होंने, और खास तौर पे दबंग, वांटेड, तेज, किलर, न जाने कितने 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 खूबसूरत गीत उनकी कलम से निकले और सुपर डुपर हिट हुए। None other than जलीस शेरवानी। क्या बात है। स्वागत है आपका। माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं। किसी टेलीविजन शो में काम क्यों नहीं करती? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपनी बात 4 लाइनों से शुरू करता हूं। इरशाद। लूट मची है सांझ सवेरे, तुम लूटो हिंदुस्तान। लूट मची है सांझ सवेरे, तुम लूटो हिंदुस्तान।
हम सब तो हैं अंधे बहरे, तुम लूटो हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और दिल्ली की आंखों पर तो बेशर्मी का पर्दा है, देख रही है ख्वाब सुनहरे, तुम लूटो हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो जनता है ये हमेशा शिकायत करती है कि सरकार ये करती है, नेता ये करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या करते हैं। जी, इन्हीं लाइनों से प्रेरित कुछ आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं कि सरकारें बदलकर देख लिया। सरकारें बदल के देख लिया, क्या पाया सरकार बदलकर? वाह वाह। अरे सारे भ्रष्ट हटाने होंगे, क्या होगा 2-4 बदलकर? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और तुम ही तो निर्णायक थे, तुमने ही चुनी थी सरकारें। करेक्ट। और राहों में अगर वो आती हैं तो तोड़ के रख दो दीवारें। अरे विश्वास जगाओ, अपने अंदर रख दोगे संसार बदलकर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और कब तक हाहाकार सुनोगे, कब तक अत्याचार सहोगे, कब समझोगे मत की शक्ति, कब तक यूं व्यापार बनोगे? रोग नसों में दौड़ रहा है, देखो तो उपचार बदलकर। क्या बात है। अब मैं अपनी पे आ जाता हूं। जी मतलब सुनिए जी इरशाद। कि बात होठों से जब निकलती है बड़ी मुश्किल से फिर संभलती है। हाँ, बात करने से डर नहीं लगता, बात करने से डर नहीं लगता, बात करने से बात बढ़ती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बात करने से बात बढ़ती है और बात करना बहुत जरूरी है। बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बात करने से बात बनती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और क्या जरूरी है मौत का आना? वाह, क्या जरूरी है मौत का आना? जान बातों से भी निकलती है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। और जल जल के जिस्म खाक होता है, जल जल के जिस्म खाक होता है। बात सीने में जब सुलगती है। हाय हाय, वाह वाह वाह। और चंद अशार आपको सुना दूं कि राजा अली रोजी रोटी के चक्कर में एक आम आदमी की कहानी है जी, कि रोजी रोटी के चक्कर में दाने बो आया बंजर में। दाने बो आया बंजर में। वाह, आशा वाह। देखिए, मेरे गम पर उसके आंसू मेरे गम पर उसके आंसू। ना, आशा आई हेट टीयर्स। कि मेरे गम पर उसके आंसू अब जान पड़ी है पत्थर में। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। फिर उनके तेवर बदले हैं, फिर उनके तेवर बदले हैं। फिर खून भरेंगे मंजर में। वाह 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 वाह। बात कर रहे थे आम आदमी की जली शेरवानी की, बात करने से बात बढ़ती है। और बात कर रहे थे हालात की, हमारे देश की सरकारों की। ऐसी स्थिति है, हमारे एक कवि मित्र की बात मुझे याद आती है कि एक मंत्री ने अपने पीए को बुलाया और कहा कि हमारे प्रदेश में अंधों की कितनी संख्या है बताइए। वो कहने लगा, सर पूरा प्रदेश ही अंधा है, वरना आप चुन के थोड़े ही आते हैं। क्या बात है। मेरे को एक बार एक केले वाला मिल गया। मैंने कहा एक केला कितने का है? बोले 1 रुपए का। मैंने कहा 60 पैसे में दे दे। बोले 60 पैसे में तो खाली छिलका आएगा। मैंने कहा ले 40 पैसा दे केला। ये होता है पैसा बचाने का तरीका। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के अंदर पैसा कमाए ना कमाए, धन कमाए ना कमाए, लेकिन कीर्ति जरूर कमाते हैं, यश जरूर कमाते हैं। ऐसे एक हमारे कवि मित्र हमारे बीच में है जिन्होंने अपनी कहानियों से, अपनी कविताओं से सिर्फ जनता को प्रेरित ही नहीं किया, हंसाया भी, मुस्कुराहट भी दी। और एक बड़ी खूबसूरत उनकी कविता के लिए मैं आज आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, हमारे बीच में अलीगढ़ से आए हैं सुरेंद्र सुकुमार। दरअसल है क्या, ये देश जो है समस्याओं का देश है। इस देश में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, यानी कि समस्या ही समस्या है। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस देश में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है। वो एक समस्या है कि नालायक लोग लायक पदों पर बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह। बहुत बड़ी बात। अब मैं एक कहानीनुमा कविता आपको सुनाता हूँ। मेरी अधिकांश कविताओं में मेरे एक बचपन के मित्र का जिक्र आता है। ओहो। उनका नाम था मिर्जा खालिद। मिर्जा खालिद।
वो मेरे साथ भी हाई स्कूल करते थे, मेरे बड़े भाई साहब के साथ भी उन्होंने हाई स्कूल किया था, और सबसे बड़े भाई साहब के साथ भी उन्होंने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल नहीं करते। उनके साथ भी एक समस्या थी, खास तौर से अंग्रेजी की समस्या। जी। हमारे एक मित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं, नाम है उनका मिर्जा खालिद। 4 बच्चों के इकलौते वालिद, वैसे बहुत प्यारे हैं, अंग्रेजी के मारे हैं। हमने कहा मिर्जा अंग्रेजी का चक्कर छोड़ो, अपनी ही भाषा से नाता जोड़ो। बोले अच्छा तो मैं उर्दू सीखूंगा। 15 दिन तक मिर्जा नजर नहीं आए। 15 दिन बाद हमारे दरवाजे खटखटाए, हम निकल कर बाहर आए तो मिर्जा कुछ अजीब सी भाषा में घुटाए। हमने कहा मिर्जा तमीज़ से बात करो। मिर्जा बोले सुरेंद्र भाई, मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्मुन दामत के बहरे ज़ख़्ख़ार में गोता जनी के मुताबिक समझता हूँ। हम भौचक के खड़े थे, मिर्जा अकड़े खड़े थे। हमने पूछा इसका अर्थ बताओ। बोले कि मैं आपकी शान में अशिष्टता करना शर्म और हया के गहरे समुद्र में डूब बढ़ने के बराबर समझता हूँ। हमने कहा मिर्जा वाकई बढ़िया है, हमें इसे रटा दो। हम अपने को उर्दू बोलने वाले मित्र पर अपना रौब झाड़ेंगे, अपनी उर्दू जानकारी के झंडे गाड़ेंगे। बमुश्किल तमाम हमने वो वाक्य रट लिया और शीघ्र ही रशीद मियाँ की दुकान पर प्रस्थान किया। रशीद मियाँ हमारे शहर में साइकिल मरम्मत की दुकान करते हैं, उर्दू बोलने में अपना सानी नहीं रखते हैं। हमने जाति का रशीद जरा 2 पंप हवा डाल। बोले सुरेंद्र भाई बात कैसे कर रहे हैं, तमीज़ से बोलें। हमने कहा रशीद मियाँ, हम आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म निजामत के बहरे ज़ख़्ख़ार में गोता जनी के मुताबिक समझते हैं। रशीद मियाँ ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर चढ़ाया और हाथ के इशारे से मैं पास बुलाया। बोले मिर्ज़ा खालिद कब मिले थे? हमने पूछा क्यों? बोले यूँ कि कल रात 3 घंटे हमारे पास बैठ के जुमला सीख के गया। आपको कितने घंटे लगे? हम रह गए ठगे के ठगे। और आजकल जो स्थितियाँ चल रही हैं तो ताज्जुब नहीं कि कल मिर्ज़ा खालिद भाषा परिषद के अध्यक्ष बना दिए जाएं और चुनाव बाद में लड़ पाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मित्रों, एक व्यंग कविता और जी। शीर्षक है हसन का पजामा। कुछ घटनाएं तवारीख बन जाती हैं। जी। तवारीख यानी कि इतिहास, इतिहास यानी कि कहानी। एक दफा एक शहर में एक हसन मियाँ रहते थे। शहर वाले उन्हें, वो शहर वालों को सहते थे। अल्लाह के फजल से किसी तरह अपने ही शहर में हसन मियाँ का ब्याह हुआ। घटना इतिहास बनी, ऐसा निकाह हुआ। अच्छा। हुआ ये कि निकाह के बाद जैसे ही हसन मियाँ वो खड़े, शहर भर के लोग हंस पड़े। बेचारों के साथ हादसा हो गया था। निकाह के बाद हसन मियाँ तो खड़े हो गए थे, पजामा नीचे रह गया। भीड़ थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हसन मियाँ को देखती और हंसी चली आ रही थी। हसन मियाँ मारे शर्म की जमीन में गड़ गए, बहुत ही उलझन में पड़ गए। इज्जत के मारे ऐसे घबराए कि शहर ही छोड़ आए। पर रात के अंधेरे में, भावुकता के क्षणों में हसन मियाँ को अपना शहर बहुत याद आता। 12 वर्ष बाद अपने आप को रोक नहीं पाए। ये सोच कर कि चर्चाएं थम गई होंगी, लोग भूल गए होंगे, रात के अंधेरे में अपने ही शहर में आए। जी। देखें आजकल लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। एक दरवाजे के आगे कान लगाए। बेटी माँ से पूछ रही थी, मम्मी मेरी उम्र कितनी होगी? माँ ने कहा 12 साल। बेटी ने कहने नहीं 11 साल। माँ ने कहा गलत है तेरा ख्याल। अरे तो उसी साल तो पैदा हुई थी जिस साल हसन का पजामा खुला था। बहुत अच्छे। हसन मियाँ का मुंह बाहर खुला के खुला था। हसन मियाँ मारे शर्म के फिर जमीन में गड़ गए, फिर शहर छोड़ गए। हसन तो शर्मदार था, दोस्त उसका था भी नहीं, कुदरत की मार था। हसन तो आम आदमी था। आम आदमी के आचरण अलग होते हैं, खास तो खास होते हैं। हसन का पजामा खुला और शहर भर हंस पड़ा। और आज इस देश में रोज बड़े से बड़े नेता की टोपी उतर रही है, पर कोई हलचल नहीं हो रही है। वाह 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 वाह। कोई हलचल नहीं हो रही है। अब भी समय है, चेत जाओ। इन अंधों के हाथों से बटेर को बचाओ, इन गुंडों के हाथों से देश को बचाओ। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। एक और छोटा सा व्यंग। बा मुलाहिजा बाद अब होशियार, फिर से आ गई है सफेद हाथियों पर बैठकर महाराजा धीराज की सवारी। ये सफेद हाथी संसद और विधानसभाओं के आसपास बहुत पाए जाते हैं। बा मुलाहिजा बाद अब होशियार, फिर से आ गई है सफेद हाथियों पर बैठकर महाराजा धीराज की सवारी। झुक जाओ, माथे को जमीन से छुआओ, क्यों चीखते चिल्लाते हो? न सही तुम्हारी भूख के लिए रोटी आश्वासन तो है, न सही तुम्हारी जरूरत के लिए वस्तुएं विज्ञापन तो है। क्यों लड़ते हो अपने अधिकारियों की लड़ाई?
कुछ भी नहीं पाओगे, बेमौत मर जाओगे। तुम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, मरना है तो भूख से मरो, मिट्टी के तेल की लाइन में सड़ो, चीजों के भाव सुनकर बहरे हो जाओ, खबर पढ़कर अंधे हो जाओ। अंधों की इस देश को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें प्रजातंत्र बचाना है, काने को राजा बनाना है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुरेंद्र सुकुमार जी, आप खालिद मियाँ की बातें बता रहे थे, आपने हसन के पाजामे भी की बात बताई। खालिद मियाँ जो बड़ी खालिस, बड़ी शुद्ध उर्दू बोलते हैं। अब भाषाएं ऐसी होती है, मुग़ल आज़म एक फिल्म आई थी तो उसमें एक डायलॉग था। अब देखिए ना भाषा कैसी होती है। अब वो अकबर जो है वो अनारकली से बोलते हैं कि कैद खाने के गरम अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कितना बाईपास निकला, सीधा सा कह देता कि जेल में तेरी ऐसी तैसी हो गई होगी। अच्छा, भाषाओं को क्लिष्ट करना भी इतनी ठीक बात नहीं है। अब रेलगाड़ी को रेलगाड़ी रहने दो, हम क्यों लोहपतगामी नहीं करें। इन्होंने मेरे को पूछा बाहर कि भाई फिर अगर ऐसा है तो क्रिकेट को हिंदी में क्या कहेंगे। मैंने कहा गोलम दंडा सदा मध्यमा त्रिदंड तड़ातड़ दे प्रतियोगिता। तो भाषाएं इस किस्म के कमाल करती हैं, लेकिन हम तमाम भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि भाषाएं विकास करे, कविता विकास करे, हंसी विकास करे और हम कहें वाह वाह क्या बात है। वैसे मैं कब से सोच रही थी। आप सोच रही थी? भाई ताली बजाओ। भाई क्या बात है, वाह। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता है। हम सब जानते हैं कि ये सब कविजन है, हास्य कविता करते हैं, पर मैं सोच रही थी कि ये लोग कौन सी बुक्स पढ़ते होंगे। भाई और कोई बुक पढ़े ना पढ़े, एक बुक बार बार देखते हैं। कौन सी बुक? इनके बैंक की पासबुक। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कब आएगा। लेकिन कवियों के जीवन में क्या चिंता साहब, इस धन की क्या जरूरत है, हमारे पास शब्दों का धन है। लेकिन इस वक्त मैं जानता हूं आप मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हैं कि मैंने क्यों ले लिया पासबुक का नाम। हम लेते हैं एक अल्पविराम। फिर से स्वागत है आपका उसी शो में जिसमें सिर्फ हंसी ही नहीं है, कविताएं भी है, खुशी ही नहीं है, आनंद भी है, उमंग भी है, उत्साह भी है, और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम वाह वाह क्या बात है के मंच पे बुलाते हैं हमारे एक ऐसी छुपे रुस्तम को जिसमें भरपूर प्रतिभा है, जिसमें एक खास अंदाज है और जिसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास है कि आज नहीं तो कल वो पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा। हमारे बीच में आई है मेरठ से अनामिका अंबर। ये जो शाम आपने ये खूबसूरत सी जुटाई है, उसको पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास क्या बात है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। भाई क्या बात है। चार पंक्तियां और कहती हूँ। लोग कहते हैं प्रेम बहुत सरल होता है करना, पर उसे निभाना बहुत कठिन होता है। मेरा मानना क्या है, चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। भारती जी समझ में आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, बात मैं मान लूं, बात तू मान ले। भाई क्या बात है। ये इन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ इशारा भी करा, बोले पहचान ले, तू भी पहचान ले। मैं पहचान गया ही ना। अच्छा, मेरठ में मैंने देखा भाई साहब इन्हें। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी कवित्री के घर में चोर आ गया था। अच्छा, तो इन्होंने दो पंक्तियां चोर के लिए भी कह दी थी। और क्या सुनाई थी वो मैं सुना रहा हूँ आपको। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाई। मैं गवाह हूँ। जी जी। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाइए, लेकिन शर्त मुझको गले से लगाइए।
आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपसे बताऊंगी आपको इस उम्र में क्या करना चाहिए। ऐसे गाने गाना नहीं चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जी जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की। जब मेरे सामने इतनी सुंदर देवी खड़ी हो तो मैं तो अब भजन ही करूंगा जी। शरीफ तुम भी कमाल करते हो यार। वहां मुझसे जब मिलते हो स्टूडियो के बाहर तब कहते हो कोई लाइन नहीं दे रहा, कोई लाइन। ये 4-4 लाइन दे रही है, तुम लेने को तैयार नहीं हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुनाओ। प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। भाई क्या बात है। और अभी मैंने भी सुना पैसे की बात चल रही थी, तो मैं एक धन लेकर कर यहाँ आई हूँ। लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है जी। मैं बताती हूँ बेटी किस प्रकार का धन होती है। लड़के तो लड़के हैं इनका भंवरों जैसा मन, लड़के तो लड़के हैं इनका भंवरों जैसा मन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, हमसे है घर बार इन्हीं का, हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। और बंद पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। लड़के हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते, क्या बात है। हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते, क्या बात है। हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन, और सजता है यौवन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। वाह वाह। और किस प्रकार का धन होती है वो सुनिएगा। कभी धूप है कभी छाँव है, बर्फ कभी अंगार, हम लक्ष्मी है वाणी हम ही है, हम दुर्गा अवतार। क्या बात है। चांद सितारे छू आए हम तोड़ के हर बंधन, क्या बात है। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। किसी शायर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। वो कहते हैं कि अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, क्योंकि वो जिंदगी नहीं रही। पहले मोहब्बत हुआ करती थी, सुरेंद्र सुकुमार जी आपके ज़माने में तो बहुत होती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, हाले दिल सुनने सुनाने वाले, कभी चैन से सोया है तू भी मेरी नींदों को चुराने वाले। जो आपकी नींदें चुराता है वो खुद भी चैन से नहीं सोता। लेकिन अनामिका अंबर, मैं जानता हूँ कि आज आपने करोड़ों दर्शकों का दिल चुरा लिया है अपने इस कविता से, अपने गीत से, अपने मुक्तकों से। और वाह वाह क्या बात है, बड़ा पसंद है। और हम आपको छुपे रुस्तम के रूप में एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं अनामिका अंबर का। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। अनामिका अंबर, आपको छुपा रुस्तम की ट्रॉफी देते वक्त मेरे दिमाग में बस एक छोटा सा ख्याल ये था कि नाम है आपका अनामिका, जिसका कोई नाम न हो, आपका तखल्लुस है अंबर, वो जो आसमान है। तो भले ही आज अनामिका हो आपका नाम, लेकिन अंबर तक पहुंचेगा आपकी कविताओं का पैगाम। और अभी हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी शो में जहां पे ढेर सारे क्षण हैं हंसी के, आनंद के, उमंग के और बहुत सारी कविताएं और गुदगुदाने के लिए इतना सब कुछ कि आप स्वयं ही कह देंगे वाह वाह क्या बात है। मैं सोच रही थी कि आप सोच रही थी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आज तो अब लगातार सोचे जा रही हैं। वाह, तो अजब सोच की गजब कहानी हो गई। ये तो अजब सोच की गजब कहानी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो मैं भूल जाऊँ उसके पहले बता दूं मैं क्या सोच रही थी। बता दीजिए, बता दीजिए। मैं ये सोच रही थी
कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सामने से पैसे मिल रहे हो और वो पैसे को ठुकरा रहा है? अरे होगा क्या, है वो सामने रासबिहारी गौड़। ये हाँ, बैंक से फोन आया, मैनेजर ने बोला और इनको फोन करके बोले मैं आपको बिना इंटरेस्ट का एक लोन देना चाहता हूँ। ठुकरा दिया इसने। बोले जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों लूं? सीधी सी बात। That was pretty interesting. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूँ। हमारे वहाँ कुछ लोग हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, देखते हैं जरा। मेरे दिल के किचन में तेरे नाम का चूल्हा जलता है, तुझे याद करते हुए दाल पकाती हूँ, इसीलिए रोज मेरा पतीला जलता है। मेरी जिंदगी एक जुआ बन के रह गई है, जिसे मैंने चाहा वो मेरे बच्चों की बुआ बन के रह गई है। और फरमाइए, दिल की बात दिल में मत रखना, अगर सामने वाली को गुस्सा आ जाए तो उसे बोलना बहना मिलती रहे। डैड से किया था वादा बनूंगा मैं क्लास में टॉपर, इसीलिए देखो ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम है सबसे ऊपर। हम लाख अच्छे सही पर लोग खराब कहते हैं, हम तो कुछ इस तरह बदनाम हुए यारो, हम पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज़ बनाते हैं, आज अपना हाले दिल सबको सुनाते हैं। कुकिंग ऑयल तो बहुत ही महंगा हो गया यारो, इसलिए पकोड़े तो उबाल के खाते हैं। और ये हमारा आम आदमी जब कविताएं करता है तो इस उम्मीद से करता है कि किसी दिन वो प्रसिद्ध होगा, किसी दिन वो या तो यहाँ छुपा रुस्तम बनेगा या फिर एक प्रमुख कवि के रूप में यहाँ आएगा। ये लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की यात्रा में कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहते हैं। सुरेंद्र सुकुमार मूलतः एक कहानीकार हैं, कथाकार हैं। कहानी से वो कविता की ओर मुड़े और अपनी कविताओं से सारे मुल्क में गए और हमें बड़ी खुशी है कि हम आज इस मंच पे सुरेंद्र सुकुमार का सम्मान करना चाहते हैं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। सुरेंद्र सुकुमार ने कहा कि मेरे मित्र हमेशा मेरे परिवार की तरह रहे। जलीस शेरवानी जो मेरे भी दोस्त हैं, मैं चाहता हूं कि जलीस में अगर आइए। हम आपसे सिर्फ एक गुजारिश करेंगे अपने दोस्त के लिए, अगर आपको सिर्फ एक शेर कहना हो तो क्या कहेंगे? लोग कहते हैं अना है इसमें। अना का मतलब स्वाभिमान। लोग कहते हैं अना है इसमें, फिर तो जीने की अदा है इसमें। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। वैसे हम लोगों की एक बदमाशी बहुत थी, साथ में होते थे, पैसे होते नहीं थे और सवाल ये होता था कि मिठाई तो खानी है जी। अब हम मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते थे और मैं लड्डू की तरफ हाथ करके बोलता था तो ये कहते नाश्ता। अब दुकानदार ये सोचता था ये यूनिवर्सिटी में है तो ज़ाहिर है किसी विदेश के आते होंगे। तो मैं लड्डू उठा के इनके मुंह में डाल देता, ये बर्फी उठा के मेरे मुंह में डाल देते और दोनों खाने के बाद बोलते नाश्ता माफी और करके चले जाते थे। इन कवियों की ओर से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, जाते जाते एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं और वो कहते हैं कि पड़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, पड़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, सिमट के आ गया सारा जहान कागज पर, जमाने वाले मेरे बाद मुझको समझेंगे, मैं छोड़ जाऊंगा अपनी जबान कागज पर। हम यहाँ पे ऐसा कुछ छोड़ के जाएंगे जो आपके घरों में लेके आएगा हंसी और आप और हम मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। खुशियों की, रोशनी की, मुस्कुराहट की, हंसी की, ठहाकों की, कविताओं की उस महफिल में स्वागत है आपका जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ स्वागत है सभी कवियों का इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में। क्या बात है, स्वागत है आप लोगों का। वाह।
भाई ये दिवाली आप लोगों के लिए तो खुशियां लेके आ रही है, क्योंकि दिवाली का दिन लक्ष्मी के आने का होता है और आज आप यहाँ आए तो लक्ष्मी तो आपके घरों में आएंगी ही। और हमें बड़ी खुशी है कि हम इसके वाहक बन रहे हैं कि लक्ष्मी आपके घरों में आए। लेकिन इन सरस्वती पुत्रों के साथ रहने में जो मजा है वो अलग ही है। आपके शब्द में जो धन है उसका क्या कहना साहब। आज आप इस एपिसोड में यहाँ होंगे, कमाल करेंगे, लेकिन आप लोग कमाल करें उसके पहले दिवाली पे जो सामने जलता हुआ दीपक मुझे नजर आ रहा है, मुझे एक कवि मित्र जगदीश सोलंकी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका न सकी, हमने शोलों पे शैया सजाई सदा हमको वक्त की ज्वाला जला न सकी, हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी, और अपना दीपक लहू से जला है सदा जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। तो हमारा ये खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहेगा। और आज के एपिसोड में, इस दिवाली के खास एपिसोड में, हम हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, ठहाके भी लगाएंगे हमारे इन कवियों के साथ और मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। मैं जानता हूं कि तमाम लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि हमारी महफिल की शुरुआत कब हो। महफिल की शुरुआत तो हो चुकी है, हमारे मित्र हमारे साथ हैं। देखिए, दिवाली यानी कि लक्ष्मी का दिन, और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की पत्नी भी और उनकी भक्त भी, और शनि भी भगवान विष्णु के भक्त। आप तीनों को देख के मुझे उनकी याद आ रही है। जैसे लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी का वाहन भी है, और शनिदेव स्वयं है। क्या बात है, वाह। मुजावर भाई, मैं कतई नहीं कहूंगा कि मुझे आपको देख के लक्ष्मी के वाहन की याद आ रही है, और आपकी दाढ़ी को देख के और आपके भव्य स्वरूप को देख के मैं ये नहीं कहता कि आप शनि है, लेकिन आप निश्चित तौर पे लक्ष्मी स्वरूप आया है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। सबसे पहले जो हमारे साथ में बैठे हैं, जिन्होंने ये लाल रंग का शानदार जैकेट पहना हुआ है, और अमिताभ बच्चन साहब ने अभी 70वां जन्मदिन मनाया अपना। हाँ, पूरा देश जानता है। आप इनकी अवस्था देख के मत समझिए कि डॉक्टर अवस्थी जवान है। डॉक्टर अवस्थी भी उम्र के लिहाज से कहीं आसपास ही होंगे, लेकिन देखिए क्या इनका चमक है। वाह। डॉक्टर अवस्थी, आपको इस उम्र में इस कन्या के मुंह से ये सुनने को मिल गया कि चमक है, तो अब तो और 10 साल आप बूढ़े नहीं होने वाले। डॉक्टर सुरेश अवस्थी हमारे बीच में है, जो कानपुर से आते हैं, बड़ी प्रखर व्यंग्यकार है और हाथ में माइक लेने को कुछ कहने को बेताब है। कहिए। जो चमक कही गई है जी, आज मैं पूरे अंतरराष्ट्रीय सम्मान के साथ सोऊंगा। और मेरी दिवाली तो आज से ही शुरू हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर सुरेश अवस्थी के पास में आगरा से हमारे बीच में आई ममता शर्मा, जो बेहद खूबसूरत अंदाज से अपने गीत पढ़ती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। उनके छंद, उनकी गजलें, उनके गीत और उनकी पैरोडीज, तमाम चीजों पे उनकी पकड़ बड़ी कमाल की है। और अभी हाथ बांध के वो इस तरह से बैठी हुई हैं, एक खोल देती है। नमस्ते किया। डॉक्टर ममता शर्मा हमारे साथ है आगरा से। डॉक्टर मुजावर मालेगावी ने एक कसम खा रखी है कि जब जब कैमरा सामने आएगा तभी उसी दिन वो बाल बनाएंगे। और आज आपने बड़े सलीके से अपने बालों में कंघी की है, और क्या खूबसूरत नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह मुजावर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या बात है। अभी मैंने डॉक्टर सुरेश अवस्थी कहा, ममता शर्मा का, और डॉक्टर मुजावर मालेगावी कहा। अब मुजावर साहब न तो कोई एलोपैथी या होम्योपैथी के डॉक्टर है, ना PhD है, तो लेकिन देखिए, चिकित्सक तो वही होता है जो लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए। तो अब ये जीवन में जब लोगों के खुशियां बांट रहे, तो इनसे बड़ा डॉक्टर कौन। डॉक्टर मुजावर मालेगावी। वाह वाह। हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं, मूलतः बरेली के रहने वाले हैं, पंजाबी इनकी मातृभाषा, और हिंदी में कविताएं लिखते हैं। भाई सरदार तो कमाल है भाई, वाह वाह। उनके पास भी जो बैठे हैं वो भी दूध से कम नहीं है। यम। आपने ये यम दूध वाला कहा या इन्हें देख के यम यम यम्मी वाला कहा? क्योंकि इन्हें देख के अक्सर कई खाद्य पदार्थों की याद आ जाती है, जैसे कि लड्डू, हाँ। जैसे कि चकली, हाँ। जैसे कि आलू। लेकिन बड़े ही खूबसूरत कवि हैं। और हमारे हास्य के क्षेत्र में एक ऐसा कवि, महाभारत के काल में एक संजय हुआ करते थे। संजय मन की आंखों से देखना जानते थे। ये संजय भी मन की आंखों से उन कविताओं को ढूंढ लेता है जो लोगों के जहन में बसती है। संजय क्या बात है। अंत में ये विवादास्पद ढांचा, एक मिनट खड़े हो जाओ भाई साहब। विवादास्पद ढांचा जी, ये इसलिए कि ये कभी भी ढह सकता है। देखो बैठ गया, ये तुरंत बैठ गए हैं। लेकिन बड़े कमाल के कॉन्फिडेंस के कवि हैं साहब। इसे आत्मविश्वास कहते हैं। वजन इनका 42 किलो और नाम है दिग्गज।
क्या बात है दिनेश दिग्गज भाई, क्या बात। तो हमारे साथ हमारे सभी मित्र आज यहाँ एकत्रित हैं जो इस दिवाली एपिसोड में ऐसा धमाल करने वाले हैं कि आप करोड़ों दर्शक घरों में बैठ के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। मैं जानता हूं कि दुनिया में इतने गम हैं, इतने तनाव हैं, इतनी परेशानियां हैं कि वहां सिर्फ एक ही चीज है जो आपको गमों से निजात दिला सकती है और वो है कविताएं। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि असरदार प्रारंभ हो, और असरदार प्रारंभ के लिए हमारे पास सरदार तुक तुक है। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करें सरदार तुक तुक का। बरेली की काफी सारी चीजें मशहूर हैं। एक तो मैं खुद ही बहुत मशहूर हूं। फिर बरेली का सुरमा बहुत मशहूर है जी। बरेली का झुमका बहुत मशहूर है। हाँ। और एक बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है। नहीं, अभी ममता जी आगरा से आई हैं, ये मेरे को बोल रही थी कि नहीं नहीं आगरा का पागल खाना बड़ा है, पर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बरेली के पागल खाने में फैसिलिटीज बहुत हैं। अच्छा। नहीं, जिसने एक्सपीरियंस किया है उसको ज्यादा मालूम होगा। आप लोग ये मत समझें कि मैं वहां पे रहता हूँ, नहीं मैं आता जाता रहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ। तो एक दिन मैं उससे मिलने गया तो मैंने देखा वो अंदर पागल खाने में एक लेक है, उसके अंदर दही डाल रहा था। अच्छा। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता देखते नहीं लस्सी बना रहा हूँ। मैंने कहा इसीलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं, इतनी सारी लस्सी तेरा बाप पिएगा? दिवाली का अवसर है इसलिए आपको सबसे पहले मैं भड़ाम रस में एक कविता सुनाता हूं। अच्छा, भड़ाम रस। रॉकेट से बोला ये बम, आग लगाते ही हो जाते हो सरगम। एक बार ट्राई करो, लीक से हटो। हाँ। कभी तो मर्दों की चौराट जोर से फटो। हाँ। रॉकेट बोला ये तेरे पिछले कर्मों की सजा है। अच्छा। कि भाड़ से फट जाता है। भैया फटने से कहीं ज्यादा मजा उड़ने में आता है। इस डिस्कशन में पकड़ा जोर, ढेर सारे पटाखे इकट्ठे हो गए चारों ओर। बम बोला मेरी आवाज से जग हिलता है। रॉकेट ने कहा मेरी आभा से नभ खिलता है। इतने में ही एक फुलझड़ी आई। उसने दोनों की पूंछ में आग लगाई। 2 पल में सारा डिस्कशन सिमट गया। एक बेचारा हवा में उड़ गया, दूसरा वहीं पड़ा पड़ा फट गया। और इस कांड का सार क्या है? फुलझड़ियों से बच के रहना। फुलझड़ियों से बच के रहना, ये ऐन वक्त पे दगा देती हैं। कभी तो बम में लगा देती हैं आग, कभी रॉकेट से हवा में उड़ा देती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये कविता फुलझड़ियों से बच के रहना आपने इन्हें तो समर्पित नहीं की? इनके लिए मैं एक श्रृंगार रस की कविता कह देता। श्रृंगार रस की? जी जी, बहुत खुश होंगी ये। एक बार हम मंच पर खड़े कविता सुना रहे थे, श्रोता श्रृंगार रस में डूबे जा रहे थे। अच्छा। हमारे कंठ से कविता कामनी बही जा रही थी, परंतु हमारी नजर पहली पंक्ति के आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अच्छा। क्योंकि पहली पंक्ति में बैठी एक बाला बार बार हमें देखकर मुस्कुरा रही थी और लगातार अपनी सैंडल सहला रही थी। जब काफी देर तक ये प्रक्रिया नहीं रुकने पाई तो हमारी अंतरात्मा जोर से चिल्लाई। हमने कहा हे देवी, क्यों सेंटर की पॉलिसी अपना रही हो? ऊपर से मुस्कुरा रही हो, नीचे से चप्पल दिखा रही हो। हाँ। अरे अगर खुंदक आ रही है तो खुंदक उतारो, चप्पल उतारो और दे मारो। वो बोली कविवर आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, शायद मेरा व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं। आपके श्रृंगार रस में गोते लगा रही हूँ, इसलिए बार बार मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे पति कहीं गोते ना लगाने लगे, इसलिए ये सैंडल सहला रही हूँ। बहुत अच्छे। पसंद आई आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़ी स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक बार हास्य कवि सम्मेलन में जब हमने श्रृंगार की कविता सुनाई तो एक कवित्री हमारे पास आई, बोली जब कविता लिखनी नहीं आती है तो क्यों कविता पे जुल्म ढाते हो? हाँ। मेरी चोटी को भैंस की पूंछ बताते हो? और ये कविता तुमने किस मुहूर्त में रची है? मेरी उपमा देने को भैंस ही बची है। मैंने कहा देवी जी, मुझे अभी अभी आपके दिमाग में बसी गलत फहमी दिखी है। मैडम ये कविता मैंने आप पे नहीं भैंस पे लिखी है।
बोलिए ये समर्पण इधर है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर वीर रस शुरू हो जाता है। सो आपको वीर रस की एक कविता सुनाता हूँ। जी। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे, हम गली के नुक्कड़ पे खड़े थे, चारों तरफ सन्नाटा था, हमारे हाथ में आटा था। अच्छा। डर के मारे हमारी जान निकली जा रही थी, गली में रहने वाले कुत्ते की स्पेसिफिकेशन याद आ रही थी, गली में मिल जाए तो नुक्कड़ तक दौड़ाता था, कभी कभी तो बोटी भी नोच खाता था। क्या बात है। हमने गली में झांक के गौर से गली का मुआयना किया, फिर सावधानी पूर्वक गली में प्रवेश किया। आधे रास्ते पहुंच के हमें वो महाकाल नजर आया, हमें देखते ही जोर से गुर्राया। हम जहाँ खड़े थे वहीं थम गए, हमारे पांचों तंत्र एक साथ जम गए। हमारी हालत देख के वो हौले से मुस्कुराया, फिर हमारे पास तक आया, बोला अबे यार क्या करता है, आदमी होकर कुत्ते से डरता है, जा निकल जा। अच्छा। नहीं काटूंगा, सच्ची बोलता हूँ, पैर भी नहीं चाटूंगा। हमने कहा कुत्ता जी आप तो शक्ल से ही जेंटलमैन नजर आते हैं, लोग बेकार में आपके बारे में उल्टी सीधी उड़ाते हैं, और आपका नेचर तो इतना आला है। बोला चुप बे, इलेक्शन आने वाला है। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई तुक जी, आपने कमाल कर दिया। आपकी कविताओं में सिर्फ हास्य नहीं था, व्यंग्य की धार भी थी, और आपने जिस सहज ढंग से कविताओं को सुनाया, और सबसे बड़ी चीज जो बरेली वाला भाषा का टच था। जैसे एक शायर थे, उनकी गजल का मिसरा था कि इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांकें। अब भीड़ देखी तो भूल गए, अब आगे की लाइन याद ही नहीं आ रही। बोले इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से ये झांके, इधर चिलमन से वो झांके। एक खड़ा हो गया, बोले लगा दे आग चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। लेकिन आपने जो हंसी की कविताएं पढ़ के हमारे दिलों में झांका वो कमाल का था। और ममता जी अब आप इधर उधर मत झांकिए, ठहाके मत लगाइए, क्योंकि जनता मेरी ओर ताक रही है, और आप क्यों बगलें झांक रही है। आप इधर आइए, आपकी बारी है ममता शर्मा। दिवाली नज़दीक आ रही है, देश में नेताओं की जो स्थितियां हैं उस पर एक मेरी पैरोडी है, आपके बीच पढ़ती हूँ जी। कि नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा नेता गिरा नेता गिरा, हाय 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 नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। पंक्तियां देखेगा कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, अरे लेकर वोट कसाई ने भर लीनी खूब तिजोरी, भर लीनी खूब तिजोरी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे, कि नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अगली पंक्तियों में आप लोग आनंद लेंगे कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का दी देखो उसने वो पी, तन मन में ज्वाला भड़का दी देखो उसने वो पी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी, हाय धर दी अपनी टोपी। अरे फिर क्या हुआ? बताती हूँ। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झंकार पे, नेता गिरा रे पायल
जी। कि बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी, बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे, सीधे ही जेल तिहाड़ में नेता गिरा रे, सीधे ही जेल तिहाड़ में नेता गिरा रे, वोटों के बीच बाजार में नेता गिरा रे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है ममता जी, भाई आपने कमाल कर दिया। सिर्फ 2 ही शेर मुझे याद आते हैं। मुनव्वर राणा साहब यूं कहते हैं कि हम कुछ इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं, हम कुछ इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। और जो अगली बात इस देश की सच्चाई की, मेरी खुददारी ने किया है एहसान मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जो दरबारों में खोए नहीं, उनकी कलम ने हमेशा सच लिखा। व्यंग की पकड़ रखने वाला एक ऐसा कवि जो सिर्फ कवि और कलमकार नहीं है, पत्रकार भी है। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी। पहले मैं प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। और अब तो आप परिभाषित ही कर सकते हैं। इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि अनुभव बोलता है। जी अनुभव। समुद्र ने नदी से कहा कि कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तू यूं ही मेरे खारे पानी में दौड़ दौड़ के गिरती रहेगी। वाह। तो नदी ने जवाब दिया, तब तक तब तक तब तक जब तक तुझ में मिठास न पैदा हो जाए। हाय 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 हाय, भाई क्या बात। सेम यही चीज संजय झाला के साथ हुई थी। इनके पिताजी ने पूछा कि आखिर कब तक तो इम्तिहान देता रहेगा। इसने कहा तब तक जब तक मैं पास नहीं हो जाता। अभी पिछले दिवाली को हमने हिंदी में पीएचडी की तो डॉक्टरेट को उपाधि मिली। मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। बाहर नेम प्लेट ठोक दी गई जी। और घटना यूं घटी कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक नेताजी भी गच्चा खा गए। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गए। क्या बात। बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। इतना खाया है और खाओ का संदेश दे रही है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है घपला। टीएलसी डीएलसी ईसीजी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला। अब इलाज सुनना। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर आपको बिल्कुल सही उपाय बताएगा। एक बार सीबीआई जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। बहुत अच्छे। हिंदुस्तानी पत्नियां वैसे तो साल भर कोई ना कोई डिमांड करती हैं जी, लेकिन दिवाली हो तो फिर डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो घरों में क्या स्थितियां होती हैं, मैं अपने आंगन से कविता उठा के आपको समर्पित करता हूँ। जी सुनिए। अभावों से ऊब कर, गरीबी में डूब कर, दिवाली के दिन पत्नी बोली खींचकर कि हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, कि हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, झूठ बोलने में माहिर, सपने दिखाने में परफेक्ट, मेरे बच्चों के तथाकथित बाप। बोली मेरे बच्चों के तथाकथित बाप, जिंदगी में कुछ नहीं करोगे आप, इसी शहर की छानते गए खाक। तुमसे तो ये अच्छे हैं जो टेलीविजन से कमा रहे हैं लाखों लाख। इसलिए कोई भी रास्ता अपनाओ, टेलीविजन में जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर। तो मैंने कहा है मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। क्या बात है। मुझे मालूम है
कि कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती। वाह वाह वाह। वो बेटियों का दर्द चाहे जितना गा लें, लेकिन उनके लिए दहेज का सामान नहीं जुटा सकती। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब। और ये वीर रस की कविताएं मंचों पर चाहे जितना आग लगाएं, लेकिन घर का बुझा हुआ चूल्हा नहीं सुलगा पाती हैं। और ये हास्य व्यंग की कविताएं भरे पेट वालों को चाहे जितना हंसाएं, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट तक नहीं ला पाती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा बावजूद इसके तू मेरी कलम की स्याही को आबाद गति से बहने दे, मुझे करोड़पति मत बना, सिर्फ पति ही रहने दे। क्या बात है। तो और खींच के बोली, वाह रे गरम मसाला के फटे हुए पाउच, मेरे लिए आह, बच्चों के लिए ओह, पड़ोसियों के लिए आउच। जरा सोच के देखिए कि गरीब पति कितना निरीह होता है, उसकी गरीबी के नाम पर पूरा परिवार 8-8 आंसू होता है। और जरा सोच के देखिए, पति शब्द से पहले कहीं करोड़ शब्द जुड़ जाए तो आदमी अचानक बड़ा हो जाता है। वाह वाह। और उसके पहले कहीं राष्ट्र शब्द लग जाए तो पूरा देश हाथ बांध के खड़ा होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैंने कहा ये मोहल्ला छाप दिमाग की अंतरराष्ट्रीय फितूर, हवन कुंड में जली हुई कपूर, तो मुझे गलत रास्ते पे ले जा गई है, टेलीविजन की ओर धकिया गई है। मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा, करोड़पति बनना होगा तो टेलीविजन में क्यों, राजनीति में जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि राजनीति में, ढंग सुनिएगा, राजनीति में सिर्फ कमाल ही कमाल होता है, सुबह को भिखारी दास जाता है, शाम को करोड़ी लाल होता है। वाह वाह, क्या बात है। मैंने कहा पगली, राजनीति का लेन देन तो बड़ों बड़ों को नहीं दिखता है, वहां सड़े से सड़ा नेता करोड़ों में बिकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो और खींच के बोली, वाह रे मेरी सुहाग की साड़ी के फटे हुए फाल। बोले वाह रे मेरी सुहाग के साड़ी के फटे हुए फाल, मिस्टर मुंगेरी लाल, नीति से कमा नहीं पाए, राजनीति से कमाओगे, घर चला नहीं पाए, उदेश चलाओगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बोले घर चला नहीं पाए, देश चलाओगे, कह देती हूँ करोड़पति बनने नहीं गए तो ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो मैंने उसे समझाया, प्यार से समझाया, मेरी प्यारी भोली बन्नो, शोले की बसंती चिंगारी की सन्नो, तू तो मेरे लिए गोल्ड है, तू तो मेरे लिए गोल्ड कॉइन है, तू तो मेरी लाइफ है, तू ही मेरी लाइफ लाइन है। तो न केवल हटो जी, कैसी कैसी बातें बनाते हो, घर में मुझे लाइफ लाइन बताते हो, जैसे मुझे मालूम नहीं कि बाहर जाके कहाँ कहाँ लाइन लगाते हो। तो मैंने उसे और प्यार से समझाया कि बेमतलब की महत्वाकांक्षा मत पालो, ये अमीर बनने का कांटा मन से निकालो। क्या बात है। नहीं तो मैं विदेश चला जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तुझे रोज पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन लौट के वापस नहीं आऊंगा। क्या बात। ये सुन के वो सुबह सुबह के रोने लगी, मेरे कंधे पर अपना सर रख के आंसुओं से मेरा कंधा भिगोने लगी। बोली आंसुओं को हम मिलजुल कर गंगा जल समझ के पी लेंगे, लेकिन अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे, इसलिए मेरे जाने जाना, मुझे छोड़ के विदेश मत जाना। नहीं नहीं तो मैं जीते जी हो जाऊंगी सती। तो आज से तुम मेरे शिव, मैं तुम्हारी पार्वती, मैं तुम्हारी पार्वती, मैं तुम्हारी पार्वती। भाई क्या बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब, सुहाग की साड़ी के फटे हुए फॉल, गरम मसाले के पाउच, मेरे लिए आह, बच्चों के लिए ओह और पड़ोसियों के लिए आउच। ये पड़ोसियों के लिए आउच क्यों है? मैं अपनी पत्नी के साथ अपार्टमेंट में चढ़ रहा था जी, पड़ोस के अपार्टमेंट में झगड़ा होने की आवाज आ गई। अच्छा। पत्नी दोनों झगड़ गए थे। मेरी पत्नी मुझसे कहा कि दोनों लड़ गए, एक बार आप वहां जाते क्यों नहीं? मैं गया था इसके पहले 2-3 बार, ये उसी का नतीजा है। क्या बात है भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी। लेकिन जिस तरह से बताया कि करोड़पति बनने के लिए राजनीति में चले जाइए, तब मुझे माणिक वर्मा जी की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। चलिए इसी बात पे मैं भी आपको पूछ रही हूँ कि आप दिवाली में करने क्या वाले हैं? मैं और वो, हम दोनों मिलकर सफाई करने वाले। मैं समझी। जी। वो कौन?
वो यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड और हम दोनों मिलकर सफाई करने वाले हैं। हाँ हाँ, दिवाली में तो सफाई घर की होती है। नहीं नहीं, इन दोनों को अलग अलग सफाई कर रहे हैं। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, वो शॉपिंग करके मेरी जेब की सफाई कर रही है। दिवाली आ जाए, त्योहार आ जाए और महिलाएं शॉपिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महिलाओं का शॉपिंग का है सबसे बड़ा काम। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक अल्प विराम। ये बताइए जी कि दिवाली के दिनों में आपने कभी शरारतें की है? बचपन में? अरे बहुत बहुत की है। जैसे कि? नहीं बता नहीं सकता। बता दीजिए ना, घर के ही लोग हैं। अरे पर टीवी पे जो देख रहे हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि बचपन में उनके घरों के दरवाजे पे पटाखे छोड़ के मैं ही भागता था। बड़े छुपे रुस्तम थे। ये तो मेरे मोहल्ले की लड़कियां भी कहती थी। नहीं लेकिन आज अब हमारी बारी है ये बताने की हमारा छुपा रुस्तम कौन है। हमारा छुपा रुस्तम जो आके यहाँ कविताएं सुनाएगा। ममता जी, आप ही के शहर से बुलाया है हमने हमारा छुपा रुस्तम। आप आगरा से हैं तो हमने सोचा चलिए आज आगरा ही सही। पवन आगरी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेश जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं आज जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। कुछ कवि श्रोताओं पे जुल्म करते हैं। इस तरह जुल्म करते हैं, एक श्रोता बन के मैंने कविता लिखी है कि एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे। टुक टुक जी, मतलब आप नहीं थे। एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे। तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया और कोई श्रोता चिल्लाया कि अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतरकर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच में नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि आज कुछ अंग्रेजी के शब्दों को लोग हिंदी का शब्द मानकर यूज करते हैं जी। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया, भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है? वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। बहुत अच्छे। मेरी एक भतीजी है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। बहुत अच्छा। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा? बोले साहब ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा? बोले साहब ऐसे बोलिए ना हिंदी में। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। लोग जो जब भी परीक्षाएं देते हैं हिंदी की 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं। जब एक लड़का जिसको परीक्षा के अगले दिन तक जब उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकलें तैयार की, उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपाया और वो पर्ची पकड़ी गई। मैं कविता शुरू करता हूं जी, बताइए। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, नला जी बगल में। क्या बात है। और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जैसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि अब बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे पवन, बहुत बढ़िया सुनाई आपने कविता। इसमें व्यंग के सरोकार थे। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया। एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया। ये हमारी भाषा की स्थिति है, लेकिन आपने उस भाषा के हमारे सरोकारों पे व्यंग किया और आप एक छुपे रुस्तम के तौर पर यहाँ आए। आज जो एक प्रोत्साहन चिन्ह आपको हम प्रदान कर रहे हैं, वाह वाह क्या बात है कि मंच से
आप कल सारी दुनिया में अपनी पताका फहराएंगे। हम बड़े खुश हैं आपको ये प्रोत्साहन चिन्ह देते हुए। पवन आगे। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ एक साहब एक साइकिल की दुकान पे गए और वह जाके कहने लगे कि मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में वायु का प्रवाह अत्यल्प हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से इसमें कुछ वायु प्रवाहित कर दें। उसे सिर्फ इतना सा कहना था, हवा भर दे। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है दीपावली के अवसर पे। एक बात आप मुझे बताइए कि आगे का सेगमेंट क्या है? अभी बहुत कुछ होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप ये नहीं, देश की जनता भी इंतजार कर रही है कि क्या होगा। बहुत कुछ होने वाला है। हमारे साथ आ रहे हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट, हमारे मित्र। वो क्या क्या करेंगे हम बताते हैं। अभी नहीं बताऊंगा उनका नाम, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक अल्पविराम। दीपावली के माहौल में हंसी और ठहाके, यानी कि वाह क्या बात है। आप दीपावली किसके साथ मनाने वाले हैं? मैं दिवाली पूजा अर्चना श्रद्धा सद्भावना इन सब के साथ मनाऊंगा और इन्हीं के साथ मनाता हूं हमेशा। आपकी वाइफ कुछ कहती नहीं है? नहीं, वो क्यों कहेगी, वो भी इन सब के साथ ही दिवाली मनाती है। कितनी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, भगवान ऐसी समझदार वाइफ सबको दे और आपको अच्छी हिंदी दे। क्यों? तब आपको पता चलेगा कि पूजा अर्चना ये सिर्फ लड़कियों के नाम नहीं होते हैं। पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जी 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 श्रद्धा के साथ। जी जी। आप थोड़ी अपनी हिंदी ठीक कर लीजिए, वरना आप भी ऐसी कविताएं लिखने लगेंगी। ये जवानी है दीवानी, शादी करके देख ले, याद आ जाएगी नानी। मटर कर रहे थे खुसफुस, भिंडी बोली अरे मरवाएगा, वॉल्यूम कम कर, मेरा बाप बैंगन जाग जाएगा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अरे न्यूक्लियर का जमाना है, बॉम्ब से उड़ा दो साले को। ट्राई 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 एंड नेवर सरेंडर, रिमेंबर आफ्टर एवरी अक्टूबर देयर इज अ नवंबर। शराब पी नहीं मैंने, पर नशे से गुजरा हूँ। तू मेरे पास से गुजरी और लड़खड़ाया मैं। शायरी सुनियो, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया आपका। ये था हमारा आम आदमी, जिसे शायद अच्छा कवि बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन हमारे एक ऐसे साथी हैं जो आपके दिलों पर राज करते हैं अपने अभिनय द्वारा। वो आपके घरों में रोज आते हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कलीग। लेकिन आज कविता के मंच पे आ रहे हैं बल्ले बल्ले करने, गुरुचरण सिंह, यानी कि आपके अपने सोढ़ी। मजा आ गया मेहता साहब। क्या बात, चले जी, ओ दिल खुश कर देता। आपने जिस तरह से उठाया, अच्छा हुआ ये डांस करने नहीं आए। ओ यार पहले बोलते अभी आ जाते हैं, इसमें क्या। ओ मेहता साहब बड़े हैंडसम लग रहे हो तुसी। अंजलि मेहता जी बड़े सोने लग रहे हो तुसी। असल में आपको कहना इन्हीं को था, मेरा तो सहारा लिया आपने। बात कर रहे हो यार, जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ती है। और इतने बड़े जो हमारे बीच में कवि हैं, आप सबका भी शुक्रिया। और मेहता साहब क्या इज्जत बख्शी है आपने मेरे को। नहीं, मैंने तो आपको इज्जत बख्शी, अब आप मेरी भी इज्जत रख लेना। ओ मेहता साहब तुझे बिल्कुल चिंता ना करो यार, ओ मैं आपकी इज्जत रख लूंगा। क्या है ना, मेरे गैराज के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, हाँ। वो सब घोल के फर्स्ट क्लास कविता लेके आया हूँ। चलो जी, करो तुम्हारी कविता दी जीप स्टार्ट। और ये कविता की जीप स्टार्ट आपको पसंद आएगी, और नहीं पसंद आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे भाई। तो सुनिए, एक राज की बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो राज की नहीं, गैराज की बात है। लोगों ने मुझसे कहा, ओए सोडी प्रा क्या आप दिवाली मनाओगे? अच्छा। हमने कहा जिस दिन अखबारों में ये खबर छपेगी डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली है,
अपनी तो उसी दिन दिवाली है। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। यारों बस एक बात शेयर करता हूं और फिर जाना चाहूंगा। मैं दिल्ली से मुंबई दिवाली वाले दिन ही निकला था, 9 नवंबर 2007, और मालिक की कृपा से मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला और आप सबका प्यार मिला। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू। चलो चक दे पटे, बल्ले 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 बल्ले। तो गुरुचरण सिंह ने कहा कि वो दिवाली के दिन दिल्ली से निकले और आज दिवाली का एपिसोड को खास बनाने आ गए। इसे कहते हैं ईश्वर की मेहरबानी जो हम सब पे बनी रहे। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिन पे माँ सरस्वती की मेहरबानी होती है, कृपा होती है। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही कवि मित्र हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों में सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, बहुत सफल पत्रकार भी रहे हैं। हम सम्मानित करना चाहते हैं आज इस मंच पे डॉक्टर सुरेश अवस्थी। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर सुरेश अवस्थी की बिटिया निष्ठा, नहीं डॉक्टर निष्ठा तिवारी और उनके दामाद डॉक्टर आरबी तिवारी यहाँ उपस्थित है। एक ही घर में इतने डॉक्टर, फिर कोई मरीज तो होता ही नहीं होगा। लेकिन तिवारी साहब, आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या सोच के आपने इस घर में रिश्ता किया? मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही कवि सम्मेलनों का बहुत शौकीन रहा हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। वहाँ जब भी कवि सम्मेलन लखनऊ महोत्सव में हुआ करते थे, मैं जरूर सुनने जाया करता था। पापा जी को भी मैंने शादी से पहले ही सुना था। बात मेरे मन में ये भी थी कि ये शादी कर लेने के बाद मुझे कवि सम्मेलन तो कम से कम बहुत अच्छे सुनने को मिलेंगे। अच्छा। और साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहूँगा, इन 8 सालों में कवि सम्मेलन सुनते सुनते मैं इतना सुनने का आदी हो गया हूँ कि घर में भी सिर्फ सुनता हूँ। भाई बहुत अच्छे। तो जब आप इनके कवि सम्मेलन सुनते तो कहते ये ससुरा बहुत सुनाता है, इसे ससुर बनाऊंगा। निष्ठा, आप अपने पिता के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हम उनके लिए 4 लाइनें आपसे बोलना चाहते हैं। जरूर जरूर सुनाएं। जिसकी माटी में हम खेले वो आंगन वो गांव है पापा, जिनके बल से चलना सीखा, जिनके बल से नापी दुनिया, वो पावन से पाँव है पापा। क्या बात है। हंसी खुशी ऊर्जा और उमंग जिनसे मिलती है हमको हरदम, वो सघन शीतल छाँव है पापा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बात त्योहारों की है तो त्योहार खुशी बांटने का प्रतीक है, खुशी बांटने का दिन है। तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बेशक तू स्वीकार न कर लेकिन छिपकर वार न कर, और भूख गरीबी उसके घर अपने घर त्योहार न कर। तो हम चाहते हैं कि त्योहार हम मिल के मनाएं। कल हम मिल के मनाएंगे ठीक रात 10 बजे, हंसी और खुशी का त्योहार, और कहेंगे वाह वाह क्या बात है।